दुनिया की एक सबसे अद्भुत इमारत दुबई के तट पर शान से सिर उठाए खड़ी है। 1000 फुट से ज्यादा लंबी ये इमारत आईफल टावर से भी ऊंची है। ये धरती पर सबसे ऊंचा और शायद सबसे आलीशान होटल है, जिसका डिजाइन सबको चौंका देता है। ये है बर्ज अल अरब, यानी द अरेबियन टावर। लेकिन 21वीं शताब्दी की इस बेमिसाल इमारत को बनाने में आई कठिनाइयों ने सबकी हदें आजमा ली। नवंबर 1994 में दुनिया के इस सबसे ऊंचे और सबसे आलीशान होटल का निर्माण शुरू हुआ। दबाव पहले ही दिन से था। सारी दुनिया की निगाहें इस पर थीं। प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इसके मालिक को निराश नहीं करना चाहता था। इस चमत्कारी इमारत का सपना असल में दुबई के युवराज शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने देखा था। उन्होंने अपने देश को भविष्य में आर्थिक संकट से बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनवाया। उनके नजदीकी सलाहकार सुल्तान बिन सुलाइम ये अच्छी तरह जानते हैं। वो जानते थे कि हमारे पास ज्यादा तेल नहीं है, एक दिन ये तेल जरूर खत्म हो जाएगा और फिर उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इस बारे में कुछ करें या फिर दुबई के लोगों की जिंदगी का कोई दूसरा रास्ता तलाशें या फिर मदद का इंतजार करें। सिर्फ 50 साल पहले दुबई के मामूली से तट पर मोती निकालने वाले डाइवर्स, समुद्री व्यापारी और बिदोइन रहते थे। फिर 1960 के दशक में तेल की खोज हुई। अचानक अरबों पेट्रो डॉलर्स की कमाई ने शेखों की रियासत का नक्शा बदल दिया। लेकिन जियोलॉजिस्ट्स का अनुमान है कि तेल का खजाना 2016 तक खत्म हो जाएगा। तेल के कुएं सूखते ही ये ऐशो आराम उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगा जितनी तेजी से शुरू हुआ था। दुबई की आर्थिक समस्याओं का हल इसके भूगोल में छिपा है। ये अरब की खाड़ी में दूर एक कोने पर लंदन से दुगने आकार में फैली छोटी सी अमीरात है। लेकिन दुबई के पास 3 अनछुई नेमतें हैं: सूरज, रेत और सागर। भविष्य में आर्थिक संकट से बचने के लिए शेख मोहम्मद ने एक अहम फैसला लिया। वो अपने देश को दुनिया की सबसे शानदार सैरगाह बनाएंगे और अरब की खाड़ी के तट पर अमीरों की मौज मस्ती का सामान जुटाएंगे। अपने देश को सैलानियों का मक्का बनाने के लिए शेख को एक शानदार नगीने की जरूरत थी। कुछ लोगों का अंदाजा है कि उन्होंने 1 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे आलीशान होटल को बनाने में लगा दी। अनूठी 7 स्टार साख वाला ये होटल है बर्ज अल अरब। मुझे लगता है कि दुबई को दुनिया के सामने लाना बहुत अहम है। ऐसा और कोई भी होटल नहीं है। इसके लिए हौसला चाहिए और शेख मोहम्मद में बहुत ज्यादा हौसला है। शेख का ये हौसला आर्किटेक्ट्स के चुनाव से जाहिर हो गया। ब्रिटेन के नौजवान आर्किटेक्ट्स की ये टीम चुनौतियां झेलने में तो बहादुर थी, लेकिन उसे अनुभव बहुत कम था। टीम के मुखिया चीफ आर्किटेक्ट टॉम राइट हैं। देखिए, हमारी औसत उम्र 32 साल है। हमारे बीच किसी के बाल सफेद नहीं है। 15 मंजिल से ऊंची इमारत हमने आज तक नहीं बनाई। मैं इस प्रोजेक्ट की विशालता और व्यापकता से बहुत हैरान था। टॉम राइट और उनके साथी इंजीनियरिंग की नई सोच के लिए मशहूर थे, लेकिन उन्होंने ज्यादातर स्कूल और ऑफिस डिजाइन किए थे। लेकिन दुबई ऐसी जगह है जहां संपर्क काम आते हैं। शेख के कार्यालय में किसी संपर्क के जरिए टीम को मौका मिल गया। शेख मोहम्मद मिलने को राजी हो गए और शुरुआती प्रस्ताव से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब राइट को अपनी ड्राइंग्स को ऐसी नायाब बिल्डिंग में बदलना था जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ सके। इस फिक्र में हमारी रातों की नींद उड़ गई कि अगर ये बिल्डिंग दुनिया में मशहूर न हुई तो क्या होगा। राइट जानते थे कि उन्हें नायाब डिजाइन बनाना होगा, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग तभी मशहूर होती है जब उसका आकार प्रकार सरल लेकिन अनूठा हो। हमने तय किया कि अगर हमने पेन से कुछ लाइंस खींचकर बिल्डिंग बना दी
सिर्फ वो बिल्डिंग बल्कि उस बिल्डिंग की जगह भी फौरन पहचान ली गई, जैसे कि इस मामले में मिस्र, तो वो एक नायाब चीज होगी। अगर हम दुनिया भर की बिल्डिंग्स पर नजर डालें तो 10 से ज्यादा ऐसी नहीं होंगी जिन्होंने ये दर्जा हासिल किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस। और इन सारी बिल्डिंग्स में कुछ शुरुआती लाइंस देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये बिल्डिंग कहां पर है। जैसे कि ये पेरिस में है, ये है पेरिस का आईफल टावर। सवाल ये था कि क्या टॉम राइट और उनकी टीम गुस्ताव आइफल जैसे लोगों से लोहा ले सकेगी? ऐसी चुनौतियां जीवन में मुश्किल से ही मिलती हैं। सोच विचार के बाद आखिर राइट को रास्ता मिल ही गया। हम लोग बियर पीते पीते दुबई ऑफशोर सेलिंग क्लब से निकलती एक मॉडर्न यॉट को देख रहे थे। हम अचानक जोश और उत्साह से उछल पड़े और चिल्लाए, हमें डिजाइन मिल गया, डिजाइन मिल गया। हमने जो आकृति बनाई वो बहुत साधारण थी, बस कुछ लाइंस थी। आप देख सकते हैं कि इसमें मशहूर इमारत के सारे गुण मौजूद हैं। ये बहुत सरल है और फौरन पहचानी जा सकती है। डिजाइन शेख को तुरंत पसंद आ गया। हवा में उड़ते पाल का दुबई के लोगों और समुद्र यात्रा से जुड़ी उनकी विरासत से गहरा संबंध है। समुद्री छवि को साकार करने के लिए राइट इसे पानी से विशाल याट की तरह उठता हुआ दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए एक द्वीप की जरूरत थी जो नहीं था। पर राइट ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि खास तौर पर होटल के लिए एक द्वीप बनाया जाए। दुबई के लिए यह पहला मौका था। समुद्र के बीच होटल बनाने से जोखिम और लागत दोनों बहुत बढ़ जाते। तो क्या राइट अपने साथियों को इस नई योजना पर राजी कर पाए? मुझे याद है कि मैं सेल को समुद्र की तरफ खींच रहा था और बाकी डिजाइन टीम उसे वापस तट की तरफ खींच रही थी। हमारे बीच काफी खींचतान चल रही थी। आखिरकार शेख ने बीच बचाव किया और कहा कि यह समुद्र में जाएगी। शेख मोहम्मद जोखिम उठाने को तैयार थे। तय हुआ कि होटल तट से करीब 270 मीटर दूर समुद्र में बनाया जाएगा। अब तक किसी ने कृत्रिम द्वीप पर इतनी ऊंची इमारत नहीं बनाई थी। 2.5 लाख टन वजन के 321 मीटर ऊंचे ढांचे को भूकंप और खाड़ी के तूफानों में अडिग खड़ा रखना था। राइट पहली जंग जीत चुके थे। बर्ज समुद्र में खड़ा होना था, लेकिन कोई समझौता न करने की इनकी आदत ने इनके साथियों को इंजीनियरिंग की सारी हदें आजमाने पर मजबूर कर दिया। उन्नीस के आरंभ तक निर्माण टीम पहले चरण में जुटी हुई थी और द्वीप को बनाने का काम जोरों पर था। तभी इन अनुभवहीन आर्किटेक्ट्स को दुबई के तूफानी मौसम का पहला स्वाद चखने को मिला। 27 अप्रैल को खाड़ी में उठे शमाल नाम के जबरदस्त तूफान ने तट को रौंद डाला। रास्ते में कई बार्जिस थे, हर एक में 10,000 टन पत्थर भरा था। आर्किटेक्ट हर मौसम के लिए तैयार थे, लेकिन इस तूफान की याद आज भी साइमन क्रिस्प को दहला देती है। 3-4 मीटर ऊंची लहरें तट से टकरा रही थी और इतनी ऊंची लहरों को देखकर तो हमारे होश ही उड़ गए। एक विशाल बार्ज खुल गया और मुख्य भूमि से जा टकराया। टीम को एहसास हो गया कि इस तरह का तूफान उनके द्वीप पर खड़े होटल की क्या हालत करेगा। हमने अपनी आंखों से देख लिया कि अरब की खाड़ी गुस्से में कितनी ज्यादा बेकाबू हो सकती है। कुदरत की इन ताकतों के सामने अपने ढांचे को खुला छोड़ने के फैसले के गंभीर परिणाम हो सकते थे। इंजीनियर्स को अब ऐसा द्वीप बनाना था जो कुदरत का गुस्सा झेल सके।